हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। यदि मेरे पास समझ पा रहा मुझे सिखाओ आप करके मुझे देखिए एक रिकॉर्डिंग कहाँ जा रही है। घंटे पर ना आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
बोलो मुकुट, मोर मुकुट बंसी वारे की। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हम लोग माल्यार्पण से प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आदरणीय PM अग्रवाल साहब और हमारे बीच में ये जो संस्थान है मानव सेवा संघ, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप देख ही रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज, इनके बारे में भी आज थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आइडिया हो। तो मानव सेवा संघ के जो यहाँ के संचालक हैं, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शेखर साहब से और मीना जी से, अनीता जी से, आशा टाक मैडम से, आप आए और माल्यार्पण करके प्रोग्राम को शुरू करवाएं। PM अग्रवाल साहब, हरी कृष्ण। आओ सर। कर दो इस काम में। आप इसको छोड़ो, इससे कुछ नहीं हो रहा है। भैया जरा सा बस ऐसे कर लोगे ना, सब पहले कागज इधर कर देंगे। मिल जाए बस।
पक्का बस सब आ जाओ, सुनील जी आ जाओ, आप इधर आओ, आ जाओ। गुप्ता साहब, ये गुप्ता साहब पधार जाओ, आप आ जाओ, ये गुप्ता साहब। एक मिनट। वहीं रख दे, हवा लग, चलो वहीं रख दे। हरे कृष्णा। मैं निवेदन करूंगा अनीता गुप्ता जी से कि हम एक भजन से शुरुआत करते हैं। अनीता गुप्ता जी, माइक है यहाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भजन शुरू करते हैं हम। सामने तो आपसे बोलिए। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे
ऑडियो ऑडियो की हाँ तो करवानी है। वो वाला नेट वन स्पीड चेक नहीं आपकी ऑडियो पढ़ा
हरे कृष्णा कृष्णा मेरे नाम आपकी शरण में हूँ कृपा करें मैं आपको हरे कृष्णा। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शेखर साहब से कि वो पधारें और इस संस्थान के बारे में, स्वामी जी महाराज के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वामी शरणानंद जी महाराज का आप देख ही रहे हैं सामने। इनकी जो ये भूमि है, इस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पर्टिकुलरली मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गर्ग, जो कि इस आश्रम की सचिव भी हैं, हम लोग संतोष सर से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मैं इनको सर इसलिए कहता हूँ, उम्र में तो छोटे हैं, परंतु चूंकि ये हमारे को इन्होंने गीता का सार हमें समझाया, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं इस बात को, तो सिर्फ सर के अलावा मुंह से कुछ और निकलता नहीं। तो एनआरआई कॉलोनी में हमारे यहाँ गीता का एक कोर्स किया था संतोष सर ने, और उसके बाद से हम जुड़ गए। और हमारे यहाँ हर साल एक गीता जयंती का एक प्रोग्राम होता है, और आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपके माध्यम से कि उस प्रोग्राम में भी आपको मैं बुलाऊं। तो उसका मैंने जिक्र क्यों किया कि उसमें संतोष सर का एक अनिवार्य रूप से एक प्रवचन हम लोग रखते हैं। और फिर जो हमारे साधकगण जितने भी आते हैं, वो साल भर मुझसे यही पूछते रहते हैं कि वो फिर कब आएंगे, वो फिर कब आएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये इस जगह, ये जो हमारा मानव सेवा संघ है, ये थोड़ा सा, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके और संतोष सर के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ सूक्ष्म में मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि अब तो 2 साल तक आप लोग पधारेंगे यहाँ पे, हम लोग मिलते रहेंगे और हम इस संस्था के बारे में आपको और विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। तो ये जो मानव सेवा संघ है, इसका मुख्यालय वृंदावन में है। इसकी स्थापना स्वामी शरणानंद जी महाराज द्वारा 1953 में की गई थी। कितने साल हो गए? 70 साल। तो ये आप समझिए बहुत पुरानी एक संस्था है। और जो जयपुर इसकी एक शाखा है जयपुर में, हमारा आश्रम है प्रेम निकेतन आश्रम, ये 70 के दशक से इसकी स्थापना हुई थी। ये पूरी जमीन जो जवाहर सर्किल भी, ये भी हमारी इस भूमि में था। तो यहाँ पे बहुत सारी सेवा प्रवृत्तियां हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। आप ये माने कि करीबन 150 तो हमारे यहाँ वृद्धजन रहते हैं, जिनको हम नियमित रूप से पूरा उनका ध्यान रखते हैं, उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं। स्कूल है हमारा, उसके अंदर 450 बच्चे पढ़ते हैं, जो सारे यहाँ के लोकल जो आसपास की जगहों के बच्चे हैं, ज़्यादातर बहुत कम वो, बल्कि सरकारी स्कूलों में जाके हमारे यहाँ आते हैं। इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि शिक्षा का हमारा एक बहुत अच्छा केंद्र है, बहुत अच्छी हमारे यहाँ टीचर्स हैं, और वो उनको शिक्षा देते हैं और उनका सर्वांगीण विकास करने की हमारी चेष्टा रहती है। इसके अलावा जो हमारा सेवा प्रवृत्ति है, जो एक पशु पक्षी सेवा हमारे विधान में लिखा हुआ है, उसके माध्यम से हमारी एक गौशाला है, जिसमें कि 60 के करीब हमारी गायें हैं। उनका दूध नियमित रूप से आता है, और जो यहाँ पे लोग विराजते हैं, जो यहाँ रहते हैं साधकगण, हमारा वृद्धाश्रम है, उसमें ही उस दूध का हम वितरण कर देते हैं। उसके अंदर जो उसका बांट आता है, चारा आता है, उसके जो हमारे साधकगण हैं और जो बाहर के भी लोग हैं जो दान देते हैं, उससे ही उसकी व्यवस्था चलती है। इसके अलावा हमारे पास एक पूरा सुसज्जित हॉस्पिटल है, जिसमें कम से कम 10 से 12 हमारे पास डॉक्टर्स हैं। ऑर्थोपेडिक्स का, जनरल मेडिसिन का, हमारे यहाँ डेंटल यूनिट है बहुत अच्छी। डॉक्टर मनीषा हमारे यहाँ बीच में बैठी हुई हैं, वो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छा, अभी हमने चालू किया, करीबन 3 साल हो गए हैं,
एक आरोग्य केंद्र है जिसमें कि पूरा आप समझिए कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी पद्धतियां उसमें हम लोग करते हैं। और वो देश विदेश से भी लोग उसके अंदर आके अपना, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत साधारण रूप से समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं एक वॉलंटियर हूँ। ये जो संस्था चलती है ये इसका मुख्य उद्देश्य है समाज की सेवा करना, कमाना नहीं है। तो सेवा करने का जो उद्देश्य भाव से हम लोग यहाँ प्रवृत्तियां चलाते हैं, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि उसकी लागत कम से कम होती है, जो मार्केट का रेट होता है उससे बहुत कम होती है। दूसरा, जो सेवा होती है वो पूरी तरह निष्ठा से होती है। उसमें उद्देश्य ये होता है कि जो भी आ रहा है उसको हम उसका स्वास्थ्य के अंदर एक उसका एक महत्वपूर्ण तरीके से उसको हम ठीक कर दें, ये उद्देश्य हमारा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि आप आएंगे, आप लोग रहेंगे, हम लोग एक दिन आपको पूरा एक विजिट भी कराने की संतोष सर जी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा आश्रम में विजिट करवाएं और आप थोड़ा समय यहाँ दे देंगे। तो इस नाते, और आप सब लोग जो हैं यहाँ जुड़े हैं, आप इस समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको और हमको आपस में एक दूसरे से जोड़ के हम दोनों का ही लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शेखर साहब। शेखर साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद से उस जमाने से इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है, जयपुर के ही हैं, बहुत अच्छे घराने से हैं और पिछले करीब 7-8 साल से हमारा परिचय है। पूरे दिलो जान से, तन मन धन से आप और मैडम जो है वो लगे हुए हैं। और हम तो जब पहली बार मिले तो जैसा कि आपको पता होगा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रति गुरु भाव रखते थे। और पिछले 100 सालों में यदि महानतम संत की बात की जाए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यहां बैठा हूं तो इसलिए कह रहा हूं, तो वो परम महान संत, क्रांतिकारी संत, संत शरणानंद जी महाराज। ऐसा कभी नहीं हुआ कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वृंदावन पधारे हों और वो स्वामी जी से ना मिलें या उनके दर्शन ना करें, ये संभव ही नहीं है। और स्वामी जी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने जो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ इसमें परम श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज का मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और आप इनका साहित्य पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब साहित्य पढ़ा स्वामी शरणानंद जी महाराज का, जो कि मुझे गीता प्रेस नहीं दिया, बहुत पहले 2012 में जब अपन ताहिल साहब के साथ जाते थे तो गीता प्रेस ने जब दिया वो साहित्य, तब मुझे इस बात का पता चला कि कोई फर्क ही नहीं है दोनों में किसी तरह का। परम श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के बारे में थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत जल्दी इनके जो है नेत्र ज्योति चली गई, बहुत जल्दी, बचपन में ही, शिशु बचपन में ही, करीब मेरे ख्याल से 8-10 साल के रहे होंगे। दुख हुआ इनको, लेकिन इनको संत बनने की धुन लग गई और इनको ऊपर एक गुरुदेव की कृपा हो गई। तो इन्होंने कहा कि मुझे भगवत दर्शन करने हैं लेकिन मेरे पास आंख नहीं है। तो जैसे ये फक्कड़ हैं, फक्कड़ भी हैं और बहुत कड़ी बात कहने वाले भी हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज की बातें, सेठ जी महाराज और स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि इनकी बातों को समझने के लिए, इनके एक सेंटेंस समझने के लिए पहले 10 दिन जो है पढ़ना पड़ेगा, इतने सूत्र रूप में बात कहते हैं ये। तो ऐसे ही इनके गुरुदेव थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन जो है वो इन आंखों से नहीं होते हैं जिन आंखों की तुम बात कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छा रहा कि ये आंखें नहीं है, तो तुम्हारी भगवत दर्शन में जो सबसे बड़ी बाधा है क्या, कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति संसार की तरफ रहती है, इस कारण भगवत दर्शन नहीं होते हैं। तो वो काम तो यहां से खत्म हो गया आधा। अब भगवत दर्शन कैसे होते हैं, तो देखो क्या सूत्र दिया उन्होंने, जिसको इन्होंने खुद स्वामी जी ने बताया है। उन्होंने कहा कि भगवान के प्राप्ति की, भगवान से मिलने की जो पाठशाला है ना, वो पाठशाला, देखिए शब्द देखिए आप, 2 ही शब्दों में बहुत कुछ छिपा है। पाठशाला है एकांत और उसके दर्शन करने की पद्धति है मौन। 2 शब्द करें। एकांत मतलब अब एक के अलावा बाकी सबका
अंत हो जाए। जब तक वृत्ति हमारी कहीं भी रही तब तक भगवत दर्शन होने वाले, यही बात भगवान 11.48 गीता में कहते हैं, भागवतम में कहते हैं। बिल्कुल जहां भी भगवत दर्शन की बात आती है वहां अनन्यता की बात आएगी ही आएगी। और वो अनन्यता की बात होने के बाद उस भगवत दर्शन का शब्दों में स्फुरण नहीं हो सकता, वो मौन में ही घटेगा। तो स्वामी जी ने कहा, उनके गुरुदेव ने, कि जिस दिन आप ये दो चीज पकड़ लोगे आपकी बुद्धि सम हो जाएगी, और बुद्धि सम होते ही आपको उस भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जो चीजें शास्त्रों में नहीं है, जो वेद पुराण में है, वो तत्व आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और यही बात इनके जीवन में घटी है। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी के साहित्य में जो बातें हैं वो किसी वेद शास्त्र में नहीं है, लेकिन वेद शास्त्रों का जूस निकालोगे तो वही की वही बातें निकल के आएंगी। ऐसे स्वामी शरणानंद जी महाराज की छत्र छाया में हम 2 साल जो है यहाँ भागवतम का रसपान करेंगे। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, और बहुत ही इनका आभार है। इस संस्थान का भी बहुत आभार है। हम भी इससे जुड़ेंगे और जुड़े हुए ही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारी जो और भागवत क्लास होने वाली है, क्योंकि ये आज कॉमन क्लास है, तो जो और भागवत क्लास चाहे ऑफलाइन होने वाली है, और जो भागवत क्लास होने वाली है, तो उनको जो आचार्यगण ले रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे भी, वो भी जो है थोड़ा सा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले मैं इस कड़ी में हम सबके प्रिय वृद्धजन, हम भी जिनसे पढ़े हैं, जिनसे सीखा है, हमारे गीता परिचय अभियान के जो पुरोधा है, सबसे सीनियर हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय बीएम अग्रवाल साहब पधारें। नहीं, आप तो बैठो। हाँ, है ना, मेरे को। हरे कृष्ण। संतोष सर जी ने एक बात तो कह देते हैं ये कि ये हमारे यहाँ सबसे बड़े हैं, लेकिन एक बात छुपा देते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अति दूर। ऐसे हम तो कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। हम सबका ये परम सौभाग्य है वास्तव में कि हम भागवतम की शरण में आज से आए हैं। रामनवमी का पर्व है आज, बहुत शुभ दिन है। भगवान हमारे संकल्प को पूरा करें। लगभग 2 वर्ष तक प्रति सप्ताह में एक दिन, शायद बुधवार या जो भी होगा, चलती रहेगी है। इसकी जो पात्रता है इस कोर्स के लिए, वो ऐसा निर्धारित किया गया कि भाई गीता का कोर्स किया हुआ हो या कोई सेमिनार की हो, कुछ किया हो, उसके बाद भागवतम में प्रवेश अवश्य लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो कुछ उल्टा हुआ शायद। हम पहले 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले भागवत सप्ताह जो होते ही हैं, सब जगह होते रहते हैं, जयपुर में भी होते हैं, पहले भवानी निकेतन में इधर उधर खूब हुए, तो 1-2 बार गए। शुरू में सुना था भाई वो सप्ताह होता है, पता नहीं क्या होता है, बहुत छोटे थे। तो जब गए तो लगा कि अरे भाई ये तो बड़ा सुनने लायक चीज़ है, ये तो बड़ा आकर्षण हुआ, खिंचाव हुआ इस पर। और मैंने कई बार भागवतम ये जो सप्ताह होता है उसको अटेंड किया। उसके बाद फिर कोई ऐसा संयोग भगवान बना ही देते हैं, जब इच्छा होती है तो गीता जी से जुड़े, और गीता जी से जुड़े करीब 10-12 साल से ऊपर हो गए। तायल सर ने कुछ ऐसा ही बताया कि भाई गीता पढ़ने के बाद
भागवतम का भी कोर्स होना चाहिए। ऐसे सुनते हैं सप्ताह में, वो तो बहुत शॉर्ट में होता है, लेकिन पूरा डिटेल में, यद्यपि डिटेल का तो कोई अंत नहीं होता, लेकिन फिर भी तो भागवतम का कोर्स भी हम लोगों ने उनके संग किया। करीब 3 साल लगे होंगे मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, 3 या 4 साल लगे होंगे। भागवतम गीता में सूत्र है और भागवतम में रस है। कैसे है ये रस, बस मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई आम बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है। कैसा होता है आम? आम कभी आपने देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। तो देखिए वो जो सामने पेड़ है ना, उस पेड़ पर आम लटक रहे हैं। अच्छा, देखिए अब वो देखता है पेड़, पेड़ पे कुछ नजर आता नहीं है दूर से। लेकिन अगर मान लो आम का दर्शन कराना हो, थोड़ा उस पेड़ के नीचे ले जाए उसे, अब देखो आप ऊपर लटक रहे हैं आम। हाँ, ऐसा होता है आम, बहुत अच्छा होता है। आनंद आया आपको? आनंद तो नहीं आया। फिर उसको आम को तोड़ा और तोड़ करके नजदीक से दिखाया आम को, अब देखिए आम। हाँ, आनंद आया? हाँ। अच्छा, खूब आया? खूब तो नहीं आया। तो क्या करें, उस आम को उसका हाथ नहीं किया, अच्छा पिचका के देखा उसने। हाँ, अब जरा ठीक है, अब आम का आनंद आया। आया? और आनंद चाहिए? हाँ। अब उसको छीला और छील करके उसको खाया, फिर जो उसका रस आया। हाँ, क्या बात है। ऐसे ही ये जो भागवतम है, ये भागवतम रसी रस है। आम में तो फिर भी गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन भागवतम में केवल रसी रस है। इस रस का रसपान हम करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब भागवतम में नियमित रूप से, नियमित का मतलब जो भी साप्ताहिक क्लास चलती है, जैसा भी चलता है, ऑफलाइन चलती है, ऑनलाइन चलती है, आजकल तो सब कंफर्ट जोन में आ गए, सब कौन जाए वहां पर हैं, अपने घर बैठे बैठे सुनेंगे हम तो ऑनलाइन। तो जो भी हो, जैसा भी हो, जितना लाभ हमें मिल जाए हम उस लाभ को लेते रहें। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अग्रवाल साहब संडे को ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और भागवतम उनके भी साधक आए हुए हैं। अगली बार से तो अलग अलग क्लास होंगी ही। अब मैं हमारे वरिष्ठ आचार्य जो कि भागवतम क्लास लेने वाले हैं, फिजिकल लेने वाले थे पहले तो, लेकिन अब वो ऑनलाइन ही होगी। सुधीर यादव साहब को मैं निवेदन करूंगा, वो पधारें। सुधीर यादव साहब। हरे कृष्णा। तो 1 मिनट कीर्तन कर ले क्या? करो आराम से। 1 मिनट कीर्तन करें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद। राम के
चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद तेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसा अभी सर ने कहा, गीता पढ़ने के बाद भागवतम की योग्यता आती है। एक प्रश्न मन में आ रहा था, गीता हमने पढ़ी, सबने पढ़ी है, लगभग 90% से ज्यादा लोग हो गए जिन्होंने गीता पढ़ी है। गीता पढ़ने का परिणाम या सुनने का परिणाम अर्जुन पे जो आया, क्या हम पे आया है? अर्जुन ने अंत में, भगवान ने पूछा तो क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया स्थितो अस्मि गत संदेह है करिष्ये वचनम। ये अर्जुन ने कहा। तो क्या हमारी स्थिति हुई? क्यों नहीं हुई हमारी स्थिति? तो इस पे गौर करें। गीता के दूसरे अध्याय, क्योंकि आप सब गीता पढ़े हुए हैं, अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से क्या, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रश्चामि त्वाम धर्म सम्मूर्जित। आगे क्या बोला? यानी जो मेरे निश्चित कल्याण की बात हो भगवान, वो आप बताएं। मतलब इसमें सूत्र छुपा हुआ है, जो मेरे निश्चित कल्याण की बात। यानी हम भागवतम सुनने क्यों आए हैं? क्या हमारा अर्जुन जैसा लक्ष्य है? निश्चित कल्याण। जब हम भागवतम पढ़ेंगे, गोकर्ण का प्रसंग आता है। तो गोकर्ण जी ने जो अपने भाई धुंधकारी जी को जब कथा सुनाई, जब वो प्रेत बन गए, आगे आएगा जब सुनेंगे, उसमें बात होती है कि वो भागवतम कहते हैं। और भागवतम का ये परिणाम होता है कि भगवान के पार्षद स्वयं रथ लेकर जीव को लेने आते हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा, मेरा केवल यहाँ पूरा गांव समुदाय सुन रहा है इस कथा को, भागवतम की कथा को 7 दिन का श्रवण किया है, केवल मेरा भाई के लिए ही क्यों रथ आया, बाकी के लिए क्यों नहीं आया? यानी कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो वो शुरू में जो प्रसंग है वो यही बताता है कि हम सुने कैसे। हमारे यहाँ श्रवण जो भक्ति बताई है, पहली भक्ति क्या है? श्रवण की। यानी हम सुने कैसे, क्योंकि हम भागवत कथा श्रवण का ही प्रसंग है। तो भागवत कथा सबसे पहले तो अपना एक निश्चित उद्देश्य बनाए कि मुझे भागवत से चाहिए क्या। हमें वो सब कुछ देता है परमात्मा, जो हम लेकर निश्चित चलते हैं। तो मिलई जो ही मिले। हाँ, वो रामचरितमानस में भी आता है, जेही के जेही पर सत्य स्नेह सोते ही मिलई न कछु संदेह। यानी हम निश्चित कर लें अगर अपना निश्चय, तो वो सब कुछ मिलेगा हमको, जो हम हो सकता है गीता से चूक गए हो, पर भागवतम से अब हम नहीं चुके। वो लक्ष्य लेकर अपने जीवन का अंदर बनाए लक्ष्य। परमात्मा हमारे हर लक्ष्य की पूर्ति करता है। संत कहते हैं, हम परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो सब कुछ मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, ये श्रवण की विधि हमें सीखनी है। सर बताएंगे आगे विस्तार से श्रवण की विधि क्या है। उस वक्त आप गौर करना, श्रवण का मतलब है जैसा कहा गया वैसा हम पालन करें। आपको लगता है ये अध्यात्मिक भाषा नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। अभी एक दिन मैं अपने किसी मित्र के घर गया, वो क्या मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है क्या, बहरा है क्या? ये तो हम सब जान रहे हैं, बहरा तो नहीं है वो, सुनता। पर सुनना का मतलब क्या हुआ? मानता नहीं है। तो श्रवण की बात यह है कि भागवतम को हम ऐसे सुने कि वो हमारे जीवन में उतरे।
जीवन में उतरेगी तो भागवतम हम पे काम करेगी। और जीवन में कब उतरेगी? जब हम एक निश्चित उद्देश्य बनाएंगे कि मुझे भागवतम से चाहिए क्या। तो आप सब अभी तक नहीं बनाया है तो भी भगवान की शरण हो। भागवत उसी को समझ में आएगी जो भगवत आश्रय लेकर चलेगा। बिना भगवत आश्रय के भागवतम केवल कथाओं का प्रसंग हो सकता है, कल्याण का प्रसंग नहीं बने। तो कल्याण का प्रसंग बने इसके लिए हमें भगवत आश्रय लेकर अपने एक निश्चय को भगवान के चरणों में अर्पण करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं अंतिम जो वक्ता हैं देवी साई जी गुप्ता साहब को निवेदन करूंगा वो पधारें। ये फिजिकल क्लास ले रहे हैं मानसरोवर में, देवी साई गुप्ता साहब। हरे कृष्णा। देवी साई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। सभी भगवत प्रेमियों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। ज्यादा तो मुझे बोलना आता नहीं है, मैं थोड़ा सा बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वेद व्यास जी महाराज ने हमारा जितना भी ये संस्कृत मार्ग में साहित्य है, वेद व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की है। सबसे पहले उन्होंने वेद लिखे, फिर वेदांत, उपनिषद, महाभारत और 18 शास्त्र, 17 शास्त्र लिखे थे पहले, महापुराण। 17 महापुराण। लेकिन उनको शांति नहीं मिली, उनका मन उद्विग्न हो रहा था। तो नारद जी आए, उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मुझे शांति नहीं मिल रही। नारद जी उनसे पूछा कि आपने जितने भी पुराणों की शास्त्रों की रचना की है, क्या आपने ऐसा कोई शास्त्र रचा है जिसमें भगवान की लीलाओं का और उनके भक्तों के भजनों का, उनकी कथाओं का कोई जिक्र किया हो? तो वेद व्यास जी ने कहा ऐसा तुमने कोई नहीं लिखा। तो नारद जी ने उनको कहा कि आप भगवान की लीलाओं का और भगवान के भक्तों का चरित्र जिसमें हो ऐसा कोई शास्त्र लिखिए। तब वेद व्यास जी महाराज को प्रेरणा मिली और उन्होंने भागवत शास्त्र का लेखन कार्य शुरू किया। तब उनको मानसिक शांति मिली। तो ऐसा हमारा ये भागवत शास्त्र है। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण और राधा के मिलित अवतार हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रकांड विद्वान थे, न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने गीता जी के ऊपर कोई टीका नहीं लिखी। जब संतों ने उनको निवेदन किया कि प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं और आपसे बढ़िया तो कोई इसकी टीका जानता भी नहीं होगा, तो आपको इसकी गीता की टीका लिखनी चाहिए। तो उन्होंने यही निवेदन किया कि भागवत जो कि पहले से लिखा हुआ है वो गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका है। तो इससे ज्यादा और बड़ी कोई बात लिखने लायक अब कुछ बची नहीं, इसलिए मुझे गीता जी की टीका नहीं लिखनी। भागवत का महत्व इतना जबरदस्त है। अभी सर ने बताया था सुखदेव जी के शब्दों में, इसमें रस ही रस है, छिलका और गुठली है ही नहीं। तो निवेदन मेरा सबसे यही है, हम सब ने चूंकि गीता जी का अध्ययन किया है, जितना भी हमको समझ में आती है बहुत अच्छी बात है। जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे क्लासरूम कोर्स के माध्यम से, गीता जी के नए नए भाव हमारे हृदय में प्रकट होंगे। बहुत विलक्षण अनुभव होता है भागवत जी को पढ़ने से। जब हमने 4 साल का इसका कोर्स किया था तो ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें आती थी कल्पना से बाहर, और हृदय एकदम प्रफुल्ल हो जाता है। हमारे यहाँ अभी जो सर के सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं कराए हो रजिस्ट्रेशन, मेरा निवेदन है करा लें। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा, दो आपके पास आपके लिए जो है गिफ्ट हैं, भक्तजन लेके आए हैं। एक तो महात्यम जो दिया आपको, क्योंकि किताब आने में थोड़ा समय लगेगा, 2-3 वीक, तो जो महात्यम मैंने पीडीएफ भेजा था, आप में से कुछ लोग तो पीडीएफ लेके आए हैं, तो वो प्रिंट भी करवा दिए गए हैं, है ना। तो आप जो है, जो चाहें, जिनके पास है वो रहने दें चाहे, तो जो चाहें वो एक एक कॉपी जो है वो ले सकते हैं, राजेश जी और आप एक दो लोग बांट दें। और इसके साथ ये कल्याण मेरे को दे दो जरा, एक कैलेंडर और एक कल्याण, एक एक दे दो बस। ये बहुत बढ़िया जो है कल्याण इस बार भगवान श्री रामलला के चित्र के साथ निकाली है, तो ये हम सब लेके जाएंगे, आप चाहें तो अभी ले लें ये। और हम लोग, हमारे यहाँ पे क्या है अब, जन्म, मरण, विवाह, ये सब जो है ना तिथि से होते हैं। इसका भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन आएगा। जो हिंदू कैलेंडर है, सनातन धर्म का वर्णन है, वो प्राय आजकल उसको देखने में बड़ी दिक्कत आती है, कैलेंडर मिलते नहीं है। तो एक संस्था है, एक संत है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कैलेंडर निकाला है, बड़ा अच्छा, धर्म क्षेत्र वालों ने। इसमें अपनी तिथियों का और सारे उनका पर्वों का बहुत अच्छा जो है वर्णन है। ये तो ये सब आपके लिए, ये एक फैमिली में, लेकिन एक ही लें आप प्लीज, है ना, दो नहीं लें इसको, है ना। हरे कृष्णा। तो ये जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हम लोग फिर चालू करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आप ये हटा दो कैमरा, अब ये कैमरा हटा दो आप, है ना? विजिबिलिटी बहुत अच्छी है ना। नहीं नहीं, आप हटाओ एक मिनट, कोई पीछे पीछे आ रहा है क्या, सारा विजिबिलिटी आ रही है अच्छी? कट रहा है ये थोड़ा, एक बार हटाना देखो, एक मिनट। ऊपर से कट रहा है। हाँ, थोड़ा नीचे करो इसको, नीचे, ये बहुत ऊपर, उस दिन तो आपने यहाँ लगाया था ये। तो फोटो नहीं है। कोई बात नहीं। एक फैमिली में से एक ही लेना भैया ना, ये पीडीएफ भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन है तो एक ही लेना फिलहाल। बाद में तो किताब मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि देखो, आप इधर आओ, अब ये मेरी नीचे आ रही है ना, आप पूरी, हाँ आ रहा फेस्टन से। हाँ तो वो लेना पड़ेगा, तो वो तो बात की बात होगी ना। अभी आप इसको अभी हटा दो, आप देखो दिक्कत आ रही है ना, देखो आप एक मिनट इसको हटाओ, इसके बिना बहुत अच्छा फेस आ रहा है, देखो आप, बता दो, देखो आप कितना अच्छा फेस आ रहा इधर देखो, इधर देखो, आप आगे देखो। है। हाँ, अब आप देखिए आगे देखिए। चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ये भी दे दो। इसमें से आप मंगलाचरण निकालिए, अब हम लोग शुरू करते हैं, बस 1 मिनट कीर्तन करेंगे हम लोग और ठीक। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय रघुपति जय श्री राम।
चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश सेव्या सदा से श्री पार्वती सबसे पहले हमने उस परमात्मा का वर्णन किया, यानी पहला ही श्लोक है उसमें वेदव्यास महाराज ने बाद में कहा सत्यम परम धीमहि, यानी जो परम सत्य है उसकी आराधना
यानी किसी भी मताग्रह से, किसी भी आधार से दूसरे पर ये ग्रंथ है, उस पर सत्य की ओर ये ग्रंथ है। इसलिए ये विश्वासवादी है। ब्रह्मसूत्र जो कि हमारे संपूर्ण समाज साहित्य का चूक है, गीता से ही और ज्यादा है। इसका तो भी समझ में आ रहा है। ब्रह्मसूत्र में मात्र 555 सूत्र है और ब्रह्मसूत्र के लिए कहा गया कि इनको पढ़ने के लिए विद्वान या अधिकारी होना चाहिए। इसलिए कहा है जनमानस में ब्रह्मसूत्र की कोई चर्चा कोई ग्रंथ में अवसर का चर्चा देने से उसको भी पता है और भी पता है। शादी की बात आती है, शब्दों की बात आती है, तो हम चेक करते हैं सर क्या हमसे छोटा सा प्रश्न भी पूछ सकता है। तो भारत में इस सब राजाओं को होने के बावजूद भी हमारा कल्याण की बात है। इससे हम इनकी आज्ञा करते हैं। क्या है कि खाली दिखाया जाए कि आपको मानने का कार्य से 4 बजे कल का होगा है, लेकिन क्योंकि हम सब राम की रचना चाहते हैं। छोटे से छोटा व्यसन, छोटी सी छोटी बुराई जो हमारे जीवन का अंग बन रही है, क्या उसको छोड़ना हमारे लिए संभव है? तो जब हम ये छोड़ करते हैं, महान त्याग की बात कहाँ करें जिससे कि उस परम